बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, मैं एक किरण वाणी का एक प्रकरण बोल रही हूँ। जो भी उसमें से कोई गलत हो तो मुझे बता देना। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। रंग के ते कहूँ इन चरण के ओ। रंग के ते कहूँ इन चरण के आवे नमा है शुमार। रंग के ते कहूँ इन चरण के आवे नमः हे शुमार। यही वास्ते खेल दिखाया यो। यही वास्ते खेल दिखाया रो। देख सीधे खनहार सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। प्यारे पाँव मेरे पियू के ओ। प्यारे पाँव मेरे पियू के देख नख अंगूठे अंगुरियां सो बैठे बीच दिल तखत के तो अर्श किया मेरे दिल को सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। झलकत नूर बराबर ओ। झलकत नूर बराबर ऊपर अंगरियों नख शोभा सलो की नख जोत की शोभा कह न सके इन मुख ओ सखीरी तेज भर्यो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी सखीरी
तेज भरो आकाश लो। महामति कहे हक हुक में, श्री महामति कहे हक हुक में, ऐसा सुख न दो जाको। महामति कहे हक हुक में, ऐसा सुख न दो जाको। पाँव माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए सखीरी, तेज भरो आकाश लो। नख जोतनिक सींची जो सागर, छेद के हावत नहर निर्मल का नीर सखीरी, तेज भरो आकाश लो सखीरी, तेज भरो आकाश लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर भाव। आज हमारे सागर ग्रंथ की चौपाई शुरू करने से पहले क्यामत के जो 7 निशान कल हमने किरण दीदी ने जो समझाए थे, आशी दीदी आप तैयार हो? थोड़े से क्वेश्चन ले लेते, फिर उसके बाद चौपाई लेंगे। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम मीनू, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल जो दीदी ने क्यामत के 7 निशान हमें समझाए थे, उन्हीं 7 निशानों की हम बात करते हैं। तो पहले निशान से ही 7 निशान सीरियल वाइज बताने की जरूरत नहीं है, एक एक निशान का हम भाव समझ लेते हैं क्या है। आप सबको आते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है जो दीदी ने हमें बताया था भी, क्यामत कितने प्रकार की है, उसके बाद क्यामत के निशान आ जाएंगे। तो रीजन करवा दीजिए, क्यामत कितने प्रकार हाँ की जी है। सुंदर साथ जी, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, आंसर देंगे सब। क्यामत कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के। अभी रुको मम्मी, म्यूट करो, रेज हैंड करना। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को उत्तर नहीं आता इसका? हाँ सुंदर जी साथ जी, वर्षा। बहुतों को आता है, प्लीज रीजन हाँ करो। हाँ जी वर्षा दी। प्रणाम जी दीदी। दीदी कयामत 2 प्रकार की है, एक तो बातूनी होती है और एक जाहिरी। बातूनी तो ये है कि हमें मतलब सब कुछ पता चल गया है और हम रहनी में आ जाएं, तो हमारी कयामत उसी दिन है जब हम जीव टल होशी आत्म पर आ जाएं। और एक जाहिरी होएगी जो महाप्रलय होएगी, उस समय सबको मतलब सबका पूर्ण विनाश होके सबको अखंड बहिष्ठ प्राप्त होएगी। हम्म। प्रणाम जी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी वर्षा, आपने बिल्कुल ठीक बताया, बस उसको वर्णन आपने अलग ढंग से कर दिया, दीदी ने अलग ढंग से करा था, लेकिन ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ कि पहली जो है, जब हमको सब मालूम हो गया तो उसी के साथ लिंक बना के हमें वाणी में समझाया गया कि कब्रों से मुर्दे उठने। तो जब हमको समझ आ गया तो कब्रों से मुर्दे उठ गए, जिसमें हमें बताया गया कि कब्र हमारा ये तन है और मुर्दा क्या है, जीव है। जो आपने अभी बताया कि जीव को समझ आ गया, यानी कि वाणी प्रकट हो गई। हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आए, वाणी लेकर आए, तो जीव की जागनी हो गई। तो वो हो गई हमारी पहली क्यामत। जो अभी आपने बताया जाहिरी, इसको हम कहते हैं सुबरा, दूसरे को कुबरा, या छोटी और बड़ी, बड़ी, दोनों बातें। हाँ। वो बड़ी क्यामत जो अभी वर्षा ने बताया कि जब सबको कायमी मिलेगी, तब क्या होगा, 8 रिश्तों में सब जीव अखंड हो जाएंगे। क्यों? तब सबको ज्ञान मिल जाएगा। अभी जिस जिसको मिला उसके लिए छोटी, जिसको सबको मिल जाएगा तो हो जाएगी बड़ी। बड़ी तो क्यामत। ये हो गया सुंदर साथ जी हमारा पहला प्रश्न।
तो दूसरा मैं लेती हूँ क़यामत के निशानों का ही पहला निशान जो आता है आजूज माजूज का जाहिर होना, जिसको ये भी दुनिया को खा जाएंगे ऐसा भी। तो इसका समझा दीजिए, मतलब कोई भी सुंदर साथ बता दीजिए। आजूज माजूज हमारी, हाँ जी। और सुंदर साथ ज्योति दीदी खोलो, आजूज माजूज क्या होते हैं? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ बोलो ज्योति। प्रणाम दीदी। आजूज माजूज हम दिन और रात को कहा गया है। हम्म। हाँ जी। आजूज माजूज एक 100 हाथ का है, एक एक गज का। ए, रात और दिन मिलके जो कहा जाता है आजूज माजूज माजूज, हमारे हमारे शरीर को चाट रहे हैं। तो जब हम रात को सोते हैं तो 1 गज का मतलब मन हमारा शांत हो जाता है, एक ही तरफ जाता है सो जाते हैं तो। अब जब जगे रहते हैं तो हमारा मन 100 जगह जाता है, इसीलिए कहा गया है कि 100 गज का। तो एक बात सोचता है, मन में अनेक तरह के विचार आते हैं, इसको अजूज मजूज कहा गया। पता नहीं दीदी, गलत हाँ जी, बताइए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक बार मम्मी को खोल देती हूँ, आप ठीक ही बोलोगे, कुछ गलत नहीं। हाँ जी मम्मी खोलो, आप भी बोलो, प्रणाम। ठीक है। हाँ बोलो, खोल लो। हम्म, खुल गया खुल गया। खुल गया। हम्म, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, ये जो ज्योति जी ने बोला बहुत ठीक बोला है हम्म, कि रात के आप मन सो जाते हैं तो कुछ पता नहीं, वो सोया हुआ कुछ भी नहीं होता, और रात में हम ये भी काम करना है वो भी करना है, दुनिया के सारे काम हमें आजूज माजूज में ही, माया के ही चक्कर में फंसे रहते हैं। इसी को ही हम आजूज माजूज कह देते हैं। ये राज्य हम्म, ने ऐसा ही हमें को इस बारे में बताया कि ये माया में सारे काम हम दिन में कर लेते हैं, रात को सो जाते हैं, उसका होश नहीं रहती। हम्म, ये आजुल माजुल है। ठीक है आशी दीदी, एक कर लो क्लियर एक बार थोड़ा सा। हाँ, तो यही सुंदर साथी, जब दिन और रात की बात समझ आ गई तो धनी ने हमें यही बताया कि जो दिन और रात होते हैं क्या करते हैं, हमारी उम्र को खत्म करते जा रहे हैं। दिन होता है, रात होती है, हम सोते हैं उठते हैं। तो इसमें अष्टधातु की दीवार का भी वर्णन आया। तो अष्टधातु की दीवार क्या है? हमारा ये शरीर ही तो है, सारा दिन काम करके थक जाता है, यानी कि वो दीवार पतली हो जाती है। आराम करके सुबह उठते हैं तो दीवार पहले जैसी फिर मोटी की मोटी हो जाती है, फिर हम काम पे लग जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि अष्टधातु, जैसे कल बताया दीदी ने, हमारा जो शरीर है ना, रक्त मांस मज्जा नाड़ियां इत्यादि, इन सब के मिलके बना है। तो इन सब को ये अष्टधातु से बना है। तो ये अष्टधातु की दीवार रात को पतली होती है, आराम करके सुबह फिर वैसी की वैसी ताजी हो जाती है, फिर माया के काम में लग जाते हैं। तो बताया क्या कि हमें आजूज माजूज खा जाएंगे सारी दुनिया को। अंत में सारी दुनिया को, अभी किस किस को खा रहे हैं? सबको, अपना अपना इंडिविजुअल देखें, हम व्यक्तिगत देखें तो ये आजूज माजूज क्या कर रहे हैं? दिन होता है, रात होता है, उम्र घटती जाती है। तो हमें ये समझाया गया कि बाकी की उम्र कहाँ कब गुजारोगे, धनी के साथ अभी लग जाओ, दिन और रात में कैसे कैसे उम्र बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा, है ना। जो धनी हमें समझा रहे हैं, वाणी लेके उठ जाओ, जाग जाओ, ताकि जो ऊपर आया था मुर्दों से, कब्रों से मुर्दे उठ जाए तो बेहतर है। वरना तो फिर अंत में क्या होगा? जब बड़ी कामयाबी महाप्रलय आएगी, सारी दुनिया को खा जाएंगे, यानी कि सबका उम्र खत्म हो जाएगी, दिन और रात सारी दुनिया की उम्र खत्म कर देंगे। तो हाँ ये हो जी, गया। एक मिनट, आशी दीदी, किरण दीदी कुछ बोल रही है, एक मिनट दीदी बस। आ गई हैं तो वही करवाएंगी आगे। नहीं नहीं, वो बस प्रणाम जी करने के लिए बस, है ना। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी गांधी पुजारी जी, सब सुंदर साथ की तरफ से प्रणाम जी। मैं खोल देती हूँ सुंदर साथ जी, सब प्रणाम कर सकते हैं सब। प्रणाम जी गांधी पुजारी जी, प्रणाम पुजारी जी। जी, राजी महाराज आपको प्रणाम जल्दी पुजारी जी, प्रणाम जी। चरण प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी पुजारी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी पुजारी जी। हाँ, प्रणाम जी पुजारी जी। प्रणाम जी। हाँ मैं स्पॉटलाइट कर पुजारी जी देती हूँ। प्रणाम जी। पुजारी जी प्रणाम प्रणाम जी। जी पुजारी जी। प्रणाम। प्रणाम जी राजी, आपको फटाफट तुम जल्दी क्या से ठीक चीज कर दे। दीदी सुना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, पूजा जी। प्रणाम जी। अरे प्रणाम। प्रणाम ठीक, जी। प्रणाम जी। जल्दी ठीक होए। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सा था इसमें। बिल्कुल प्रणाम। ठीक। प्रणाम जी।
हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन अपना शुरू करते हैं। सब सुंदर साथ ने दर्शन कर लिए उनके। ठीक है आशी दीदी आप खोल लो, आगे शुरू करते हैं अपन सुंदर साथ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला निशान लेते हैं। सूरज मगरब से उगेगा और बिना रोशनी के होगा। ये कुरान में लिखा हुआ है। तो मगरब मतलब पश्चिम, तो सूरज पश्चिम से उगेगा और बिना रोशनी का होगा। इसका बता दीजिए क्या भाव है। और सुंदर साथ वर्षा के अलावा, ज्योति के अलावा और सुंदर साथ कुछ ना कुछ बोलो, गलत होगा तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिभा बोलो। सूरज मशरक से मकर मशरक मशरक से मगरब से है क्या है दीदी, एक बार बोलना उसको। हाँ आशी मशरक दीदी बोलते हैं बोलना पूरब को। उसको। हाँ जी मशरक हाँ बोलते हैं जी पूरब, मगरब बोलते हैं हाँ जी पश्चिम। तो अब उन्होंने ठीक है। कहा कि मशरक से नहीं बल्कि मगरब से उगेगा, पश्चिम से हाँ उगेगा। जी हाँ जी। ये कहा गया कुरान में। हाँ हाँ इसका सूरज जरा पूरब की भाव बताइए। बजाय हाँ पश्चिम से उगेगा, अर्थात जो मगरब इसको अरब को कहा है। अरब देश के स्थान पर हिंदुस्तान में, भारत के अंदर ये सूर्य उदय होगा। शेराजी का जो तारतम वाणी का ज्ञान होगा वो हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर उस वाणी का प्रकाश होगा। लेकिन अरब के अंदर मुसलमानों के लिए वो अंधेरे का ही रहेगा। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, संक्षिप्त में आपने ठीक बताया। मैं थोड़ा ऐड कर देती हूँ। एक मिनट, शांति ऐसा दीदी क्यों कुछ कहा बोल रही हैं। शांति दीदी है शायद उनको। कुछ बोल रही। हाँ, हाँ शांति दीदी ठीक बोलो है। आप। प्रणाम जी दीदी। दीदी मोहम्मद साहब के आने के पहले अरब में पांचवी वृत्ति थी। सब लोग, दीदी बता रहे 365 मूर्तियों की पूजा किया करते थे। जब वो लोग पांचवी वृत्ति थी, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। इस उसके बाद मोहम्मद साहब वहां पर अवतरित हुए। उन्होंने परमात्मा के ज्ञान दिए, कुरान का अवतरण किए और उनको एक कर्म, क्या कहते हैं उसको, शरीयत पर चलने का सिखाया। यही तो मुझे याद है दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ कोई बात नहीं, आशी दीदी आप क्लियर कर। हाँ जी सुंदर साथ जी, जाहिरी मतलब वो देख मुसलमान आज भी इंतजार कर रहे हैं कि पश्चिम से उगेगा, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो सृष्टि की रचना है सब जानते हैं साइंस के हिसाब से कैसे सूरज घूमता है। सूरज के इर्द गिर्द धरती घूमती, दिन रात बनते हैं। तो सूरज तो हमेशा पूरब से ही उगता है, पश्चिम में छिपता है। वो जाहिरी सूरज देखे जा रहे हैं। लेकिन अब राज्य महाराज ने ब्रह्म भगवान से हमें समझा दिया कि पहला सूरज कहाँ होगा। तो जो अब उगा वो विपरीत वो दिशा, इसलिए इसको पश्चिम बोला। तो पहला मतलब अरब। राज्य महाराज खुद रसूल मोहम्मद बन के आए, कुरान का ज्ञान लेकर आए। जो भी शांति बहन जी ने बताया कि पहले क्या था, पशुवृत्ति थी, तो एक मूर्ति पूजा थी अलग अलग तरह की। तो एक अल्लाह ताला पे यकीन करना सिखाने का मतलब क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बता दिया कि एक है, उसी की हमें पूजा करनी है, उसी को जानना है। तो मुसलमानों ने क्या करा, शरीयत पे चल पड़े, क्योंकि रसूल साहब ने बताया भी क्या क्या करना है अल्लाह ताला को समझने के लिए, या यूं कह लो कि उसकी पूजा करने के लिए हमें क्या करना है। तो उन्होंने 5 वक्त दी नमाज बता दी। तो वो उसी में आज तक फंसे पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा ज्ञान है तो, लेकिन जाहिरी लिया उन्होंने, बातूनी ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि बातूनी उनके पास है ही नहीं। तो बातूनी ज्ञान में अभी हम धनी ने बता दिया कि जो पहले धनी आए थे कुरान लेकर, अब हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आए, जिनमें बसरी मल की दोनों सूरतें आ गई और परमात्मा पूरम ब्रह्म खुद आ गए। तो अब वो कहाँ आए, हिंदुस्तान में। तो इस तरह से अरब की धरती को पूरब समझा जाएगा और हिंदुस्तान की धरती को पश्चिम, जो इनका बातूनी भाव है, धनी ने बताया। तो इसलिए अब तो सूरज उग गया, यानी कि ब्रह्म ज्ञान आ गया, वहां अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो गया। लेकिन कहा बिना रोशनी के होगा। बिना रोशनी के क्यों कहा, क्योंकि मुसलमान आज भी कुरान के बातूनी भाव नहीं जानते। आज भी अगर उनसे हम अपने संप्रदाय की बात करें तो इधर उधर घुमा देंगे, नहीं जानते। तो कहने का मतलब क्या कि आज भी वो जाहिरी इंतजार में ही है कि कभी कोई टाइम आएगा
जब सूरज पश्चिम से उगेगा। तो इसलिए उनके लिए अभी भी ये ब्रह्म ज्ञान अंधेरे वाला ही है। जो ब्रह्म ज्ञान है यही सूरज है। धनी श्री प्राणनाथ जी दोपहर का सूरज बन के चमके हैं। अच्छा, उनके लिए उनके लिए अंधेरे वाला होगा। वही मेरे दिल में क्वेश्चन उनके आ लिए रहा था अंधेरे आशी दीदी कि भाई उगेगा तो अंधेरे वाला होगा, मतलब हमारे लिए तो राज्य ने उजाला कर दिया, उनके लिए अंधेरे वाला होगा, है ना? जी ये जी, वाले। उनके लिए अंधेरे वाला हम्म, है ना। हम्म। अगला लू। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ जी, सुंदर सा जी अगला लेते हैं। काना दज्जाल गधे के ऊपर सवार होगा और सात समुद्रों का पानी भी उसकी जांघों तक नहीं आएगा। यानी कि वो इतना ऊंचा होगा, उसका कद इतना बड़ा होगा कि जो किसका कद, गधे का। गधा इतना ऊंचा होगा कि उसके ऊपर जो काना दज्जाल बैठेगा, सात समुद्रों का पानी भी उसकी जांग तक नहीं पहुंच पाएगा। ये उसके कद के बारे में बताया गया। अगर सुंदर सा जी आप बताओ तो अच्छा हम्म, रहेगा। काना दज्जाल किसे कहा और गधा किसे कहा। हम्म। हाँ जी, वर्षा खोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी 1 मिनट में पहले वाले क्वेश्चन में भी एक बात कहना चाह रही हूँ। जैसे इसमें आया ना कि अंधेरे का सूरज, तो एक बात ये भी आती है ना कि जब हिंदुओं में होंगे तो उनके मुख पे पर्दा होगा। जब वर्षा कोई कैमरा इंसान, खोलो, फिर वो ब्लैक नजर आते हैं। दीदी एक इसमें ये भी, हम्म, एक ये भी आता है कि मतलब हिंदुओं में होंगे इमाम मेहंदी, तो उनके मुख पे पर्दा होगा। तो जब पर्दा होता है किसी के मुख पे तो दूसरे को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए भी उनके लिए अंधकार है, क्योंकि वे हिंदुओं के तन में इमाम मेहंदी को देखना ही नहीं चाहते। इसलिए भी उनके लिए अंधकार वाला ही सूर्य है। और ये जो अभी दीदी ने पूछा कि काना दज्जाल जो है वो गधे पर सवार होगा, तो इसमें गधा जो कहा गया है वो 14 लोगों को कहा गया है, जो 7 लोग हमारे पृथ्वी के नीचे हैं और 6 हमारे धरती से ऊपर आते हैं। और काना दज्जाल अजाजिल को कहा गया है क्योंकि उसी के द्वारा सारी दुनिया का निर्माण किया गया है। और दज्जाल काना इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जाहिरी दृष्टि है, वो आत्मिक दृष्टि से नहीं देख पाता। और ये जो उसका कहा है कि 7 समुद्र का पानी उसकी जांग तक भी मतलब नहीं जा पाता, क्योंकि उसका स्थान ऊपर है 14 लोग से भी। तो ये जो 7 लोग हैं ये उसकी जांग को भी स्पर्श नहीं कर पाते। इतना बड़ा उसका विस्तार बताया गया है। प्रणाम जी दीदी। हम्म। प्रणाम जी, ठीक है। एक बार आशी दीदी और अजा बोल झील दो। के मन की शक्ति, अजा झील के मन की शक्ति, यानी कि जो मन ही चंचल है, जो हमारी वृत्तियों को इधर उधर भटकाए रखता है, परमात्मा की ओर लगने नहीं देता। तो इसलिए जो अजा झील के मन की शक्ति है वो है हमारा, उसको बोला गया है कुरान में काना दज्जाल। दज्जाल इसी को तो कहते हैं, मन ही तो दज्जाल का रूप लेके बैठ जाता है। हाँ जब जी। हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं, कोई बात करते हैं, तो हमें कोई ना कोई माया की बात याद आ जाती है। तो ये मन जो है, यानी कि अजा झील के मन की शक्ति। तो तो इसकी गधे डिटेल पर दीदी ने बहुत बैठेगा। समझाई। हाँ। हाँ, गधा। गधा हम्म, यानी कि पाताल से लेकर निराकार तक जितने भी प्राणी हैं, है हम्म, ना, सबके दिलों में राज कर रहा है। और वो हम्म, अजाजिल का भी बताया था ना डिटेल में कि अल्लाह ताला ने उसको बोला कि मूर्ति बना। उसको हम्म, मूर्ति को क्या वर्ड बोला था कुरान में, बुत। बुत। बुत बुद्ध। करके लिखा, बुत। बुत बना, बुत। हाँ, हम्म, बुत बनाया। और उसको बोला तू सारी जमीन पे सिजदा कर। पहले तो जमीन पे तो सिजदा कर लिया, कहता मैंने 2 उंगल जगह भी नहीं छोड़ी। फिर जब बोला इस बुत को सजदा कर, उसमें कहते हैं मना कि कर अल्लाह दे। ताला ने अपनी रूह फूंकी और उसको बोला सजदा कर, क्योंकि अल्लाह ताला की रूह ने आना था मनुष्य तन में, इसलिए रूह फूंकी की बात आती है। तो कहा कि इसमें सजदा कर, उसने सजदा करने से मना कर दिया। उसको लगा कि मैं तो सारे 14 लोगों का मालिक हूँ, विष्णु भगवान आज 14 लोगों का मालिक है ना। उस फरिश्ते को लगा मेरी मेरे अंदर ही तो सारी दुनिया है, तो मैं कैसे इसको सिजदा करूं, मैं ही तो बंदों का पालन पोषण करता हूँ ये सारा, तो मैं इसको सिजदा कैसे करूं। इसलिए उसको विशिष्ट से निकाल दिया था। फिर उसने कहा कि मैंने, आपने मुझे इसलिए निकाल दिया, मुझे गुनाह तो लगा दिया बेच से निकालने का, लेकिन जो मैंने पूरी जमीन पर सजदे करे, 2 उंगल भी जगह नहीं छोड़ी, उसका मुझे इनाम भी तो चाहिए ना। तो उसका इनाम देने के लिए अल्लाह ताला ने उसको कह दिया कि चलो उसका इनाम ये है। अल्लाह ताला ने भी नहीं कहा, उसने मांगा, उसने यही नाम मांगा कि मैं किसी को भी सबके दिल आपकी तरफ पर नहीं आए। आने दूंगा, हम्म, सब मेरी पूजा करेंगे। तो आज सभी विष्णु भगवान तक ही जानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उससे आगे का ज्ञान ही नहीं है ना। वैकुंठ के आगे ज्ञान लेना भी नहीं चाहते, है भी नहीं, लेना भी नहीं चाहते। तो ये उसको श्राप लगा और उसने अपने फायदे के लिए ये मांग लिया, लेकिन सारी दुनिया को श्राप लग गया एक तरह का कि कोई ब्रह्म ज्ञान के बिना आगे जा ही नहीं पा रहा। और आज राज्य में बार बार हाथ छुपाई में कहते ब्रह्म सृष्टि हो, सुनो मोमिनो, सुनो ब्रह्म सृष्टि हो। यानी कि हमारे लिए ही गहरा ज्ञान आया है, हमारे घर की बात हम ही जान पाते हैं और कोई
सुनना भी नहीं चाहता। अजाजिल के मन, अजाजिल का विष्णु जीवंश तो हमारे सब में वही है ना, तो जीव नहीं उसने ये जानना कहा कि चाहते मैं उसको। सबके दिल पर राज करूंगा, किसी को दिल वाणी पर सुनने। राज, मन बल, हम्म। हाँ तो मन की शक्ति बिल्कुल ठीक कंक्लूड करा, दिल पर राज करूंगा। वो भटका दिया ना, हम्म। अल्लाह ताला की भक्ति से भटका दिया, अपने पे लगा दिया। हाँ जी। प्रणाम जी, हो गया क्लियर ना? हाँ जी। हाँ जी। कुछ रहता तो नहीं ना इसमें? नहीं, हो गया, अच्छे से कर हाँ, दिया अगला दोनों जो ने। है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, वैसे तो सारे अपनी जगह वो इम्पोर्टेंट है, हमारे क्योंकि लिए ब्रह्म ज्ञान बहुत सुंदर अच्छा है। साहित्य आती है। वो इसलिए कि हमें उससे सिखापन लेते जाना है, सिर्फ इल्म नहीं है उसमें, सिखापन हर पल। दाबतुल अरज जानवर का प्रकट होना, और ये बहुत सुंदर साथ को आता है। तो इसके जो जो निशान है मैं वो एक एक बोलती हूँ, आपको एक एक करके बताते जाना। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा कि वो जानवर कैसा होगा, उसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो छोटे शब्दों में कि जाहिरी लोग तो अभी भी उस तरह के जानवर की इंतजार कर रहे हैं, भी ऐसा जानवर कोई आएगा जो इसमें लिखी है विशेषताएं। लेकिन असल में क्या है, राज्य ने हमें बता दिया कि वो मनुष्य तन ही होगा। मनुष्य में इस तरह की अच्छाइयां बुराइयां आ जाएंगी कि जिसको कह दिया दाबतुल अरज जानवर, दिखने में मनुष्य जो आज हम देख रहे हैं। तो इसमें सुंदर सा जी सबसे पहला निशान लेते हैं हम, कि उसके कान हाथी जैसे होंगे। इसका भाव बता रहे हैं। हम्म। कान हाथी जैसे होंगे, हाँ जी। कुसुम दीदी, आप कर लो। प्रणाम दीदी। कान हाथी जैसे होंगे मतलब जैसे हाथी है वो अपनी बुराई किसी भी कीमत पे नहीं सुन सकता। वो जैसे ही उसको कोई बुराई सुनाई देगी तो अटैक कर देगा। ऐसे ही जो आदमी होगा उस वो भी अपनी बुराई नहीं सुन पाएगा, बल्कि अच्छाई अच्छाई को ही सुन पाएगा। उसकी कोई बुराई करेगा तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यही मीनिंग है ना बिल्कुल दीदी? हाँ, ठीक। शिक्षा भी हाँ बता दो बिल्कुल ठीक। कुसुम दीदी। हाँ, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि इंसान को जो है अपनी बुराई भी सुननी चाहिए, और उसको मतलब चाहे बुराई करे चाहे अच्छाई करे, उसका वो समभाव रहना चाहिए उसमें। उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। भाई किसी ने बुराई कर दी तो उससे वो नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, और किसी ने बड़ाई कर दी तो उससे वो खुश हो जाएगा। तो हमें दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना चाहिए, और हमें बुराई सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जिससे क्या होता है, बुराई यदि कोई हमारी बुराई करता है इसका मतलब वो हमें सुधार लाना चाहता है। हम्म। तो जैसे कबीर जी भी कहते हैं, निंदक न्यारा राखिए, घर में हम्म। कुटी बनाए। तो उनको हम्म। हमें पास में रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसी निंदा ना करे जिससे हमारा नुकसान होए, हम्म। बिल्कुल। बहुत या अच्छे हर वक्त सब जैसे अच्छे हमारा से टाइम बता। वेस्ट करे। जैसे वो हमारा टाइम वेस्ट करे कि भाई वो किसी और की जिससे हमें कोई मतलब कोई लेना देना ही ना हो, तो इस टाइप के हमें बुराइयां नहीं सुननी चाहिए। हम्म। प्रणाम बिल्कुल। जी। बहुत अच्छे से बता प्रणाम दिया, जी। प्रणाम जी। बल्कि प्रणाम। कोई हमारी निंदा करता हो तो उस पर चिंतन कर लें कि वाकई हो सकता है ये मेरे में बुराई हो जो उसने कही है। हो सकता है वो सच्ची बोलता हो, मुझे नहीं दिखी अपनी बुराई, है ना? हम्म। दीदी ने बहुत अच्छा समझा दिया। तो दूसरा, छाती शेर जैसी होगी। छाती शेर की होनी, हाँ जी। सुंदर सा जी। हाँ जी। सुषमा दीदी, आप बोलो। छाती शेर की होनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। छाती शेर जैसी होने का मतलब है दिल कठोर होना, हम्म। बिल्कुल दया भाव करुणा और इंसानियत तक का नहीं होना, हम्म। जैसे आजकल के इंसानों में हो रहा है। बिल्कुल दया भाव नहीं है, मार काट और लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म। करुणा धर्म हृदय सब नहीं हो। हम्म। हाँ जी। और एक मैं और पिछला बता रही थी हाथी वाला, हाँ वो बताओ। धर्म की बात, जो जैसे इंसान होंगे ना, धर्म हाथी जैसे कान होने का मतलब वो धर्म की बातें और अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं करते आजकल लोग। तो हम्म। बुरी बातें, बुराइयां, निंदा ये ज्यादा सुनने में प्रवृत्त रहते हैं लोग। हम्म। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशी दीदी। हाँ जी सुंदर सा जी, दोबारा रेज हैंड कर लेंगे जो क्वेश्चन होएगा। एक सेकेंड वर्षा, खोल रही हूँ आपको। हम्म। हाँ बोलो वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं पहले वाले में कुछ ऐड करना चाहती हूँ। वैसे तो दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया,
उसमें आया ना कि हाथी के जैसे बड़े बड़े कान होंगे। तो हमें प्राणनाथ जी की शिक्षा दी है कि जैसे हाथी के कानों पे घंटी बांध दी जाती है, फिर उसे उसकी निंदा नहीं सुनाई देती, कोई भी उसकी निंदा करे तो उसे उस घंटी की मधुर आवाज ही सुनाई देती है। ऐसे ही हमें भी राज्य की वाणी रूपी घंट बजाकर चलना है। कोई हमारी फिर बुराई करे या ना करे, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे मस्ती जो है राज्य में ही हम रात दिन मस्त रहेंगे। ये हमें प्राणनाथ जी ने इससे शिक्षा दी है ये दीदी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत प्यारी। हाँ जी प्रणाम सुंदर जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे लगता है आशी दीदी को मैं होस्ट है ना। हाँ आशी दीदी आ गए आप? हाँ बोलो। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हम्म, हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला निशानी है गर्दन मुर्गे की होगी। हाँ जी ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। गर्दन मुर्गे की मतलब अकड़ के रहना, कोई अपना ही मैं लेकर के चलना। कितना भी कितना भी कुछ समझाया जाता है, जैसे बाणी की बातें कहा जाता है तो कोई नहीं सुनता है, बोलता है कि नहीं यही बात सच है। धर्म की बात भी बताए तो बोलते हैं कि नहीं मेरा ही बात सच है। तो वो अभिमानी अपना घमंड लेके चलना, मैं लेके चलना। हम्म। हाँ जी, और हमें क्या करना है ये भी बता दो। हाँ जी, हमें हमें अपना मैं बिल्कुल ही राज्य के चरणों में मैं भी लगाना है, तो मैं भी करना है, राज्य का मैं लेना है कि मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं परम धाम की अंगना हूँ। अपना मैं बिल्कुल ही नहीं लेना है, और लेना भी है तो राज्य का मैं लेना है, अपना मैं नहीं लेना है। तो हमें ये कर, जब तक अपना मैं नहीं छोड़ेंगे, राज्य बोले हैं मैं कहा, तो मैं ही जो है ना हमारे बीच में और राज्य के बीच में ये पर्दा बन गया है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी मम्मी खोलो। अब मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ। हम्म, जैसे एक मुर्गा होता है ना, मुर्गा, वो हम्म, गर्दन उसकी ऊपर ही रह जाती है, नीचे नहीं देखता है वो हम्म, हमेशा अहंकार में रहता है कि भाई मैं हूँ, ऐसे आवाज लगाता है जैसे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो हमें उस चीज से बचना है। हमें राज्य के चरणों में ही इतना झुकाव रखें, वाणी से समझे कोई कुछ कहता रहे, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। हमें अहंकार छोड़ना है, राज्य के वचनों को सुन करके ही हमें आगे बढ़ना है। मैं तो इतना भाव गया हाँ इससे। जी हमें मुर्गे की तरह नहीं, हाँ हमें वो ऐसे 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 करके देखता है, तो सरकार ना उसको हमें इशारा छोड़ना करते है। थे, आशी दीदी करके दिखाते थे, हाँ है ना। कहते वो हाँ, खाना भी खाता था ना, खता है। तो उसका क्या होता था कि ऐसे यूं मतलब पूरा मुंह भी नहीं नीचे करना, कोई दाना भी डाले तो मतलब उसकी गर्दन ऊंची ही रहती थी। तो हम लोगों की शिक्षा जो मिलती है, एक बार आशी दीदी आप बोल दो। सही बात है, नहीं आपने बता दिया, अच्छा बताया। और पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि मैं कौन सी, हमें अपनी मैं छोड़ के धने की मैं लेनी। अब तो ब्रह्मवाणी ने आगे की मैं बता दी। शॉर्ट मतलब जाहिरी में देखें तो दुनिया में कहीं भी हमें अपना अहंकार नहीं रखना है ना। तो हम्म, धनी ने बता दिया, खत्म करा हमें कुर्बानियां, आओ मैं मैं मारे मारी की लाड। लाड। जब तक मैं नहीं खत्म करेंगे यहाँ वाली जीव वाली मैं खत्म करके, हमें आत्म वाली मैं और धीरे धीरे पर आत्म वाली मैं तक पहुंचना है। हम्म। तो अगला लूं। हाँ जी अच्छी। हम्म, हाँ जी, सींग कैसे होंगे? पहाड़ी बैल जैसे। इसका क्या भाव है? हम्म, हाँ प्रेम नीलम मिड्डा दीदी। हाँ जी बोलो दीदी, नीलम दीदी। नीलम दीदी खुला नहीं है आपका? हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। झगड़ालू स्वभाव का होना, झगड़ालू स्वभाव का होना कि इतना क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? पहाड़ी बैल जैसे सींग होना। होना, हाँ। झगड़ालू स्वभाव का होना, जैसे कि कोई भी कोई बात हो
तो वो हर समय अकड़ करके लड़ाई झगड़े पे अपना ध्यान देना, हर समय कोई बात हो, किसी के बारे में भी कोई बात हो रही हो, वहां जा करके अपना स्वभाव यही दिखाना कि हम तान के खड़े हो जाना कि मेरा ही ये सब कुछ है। इस तरह की स्थिति जो रखने वाला होता है ना, वो हर समय जैसे छाती शेर की छाती फाड़ के सीना करके ना, उस तरह का स्वभाव अपना दिखा देना कि मैं ही मैं हूँ। बिल्कुल ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। मुझे वो मुहावरा भी याद आ रहा है, आ बैल मुझे मार। वो इसी से बना हुआ है कि जो पहाड़ी बैल है ना, उसको लड़ाई झगड़े में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कोई दो जने आपस में बात कर रहे हैं, उसमें भी टांग अड़ा के लड़ाई झगड़ना शुरू कर देगा, भाई तूने ये क्यों कहा, तूने वो क्यों कहा। तो ये है झगड़ालू स्वभाव का होना, वो हमें नहीं होना, ना ही हमें किसी की बात में अनजायज इंटरफेयर करना, ऐसे खामखा रुकावट नहीं डालनी। अपनी जो भी आया था, घंटी बांध के मस्त हाथी की चाल चलते चलो, और धनी को मिलो और धनी की राह पर चले, है ना। तो अगला लेती हूँ सुंदर साथ जी, पीठ गिद्दड़ की होना। कर्म कार्य से वंचित। हाँ जी, पीठ गिद्दड़ की होना। हाँ जी सुंदर साथ जी। शांति दीदी। दीदी, गिदड़ की एक ही हड्डी होती है दीदी, पीठ कमजोर होता है, उसे पीठ पर मारने पर सहन नहीं करता है। उसी तरह मनुष्य को बताए हैं जी कि धर्म के कार्य में खर्च करना नहीं चाहते। अपने ब्याह शादी हो या कोई प्रोग्राम, उसमें लाखों करोड़ों संपत्ति के आदमी लुटा देते हैं, खर्च कर देते हैं। धर्म के कार्य में खर्च करने में लोग को ये लगता है कि इतना दे दूं, इतना दे दूं। ये धर्म काज में वो सहन नहीं करते हैं, इसे राजी करते हैं, मैंने बेकार के वो सब खर्च करते हैं। धर्म में भी अपना आमदनी का खर्च करना चाहिए। ये दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। शांति बहन जी ने बता दिया। तो जब जंगल में आग लगती है ना, सभी प्राणी आग बुझाने में लग जाते हैं। एक गिद्दड़ है, वो शहर की तरफ भाग जाता है, जंगल छोड़ के ही भाग जाता है, पीठ दिखा देता है। उसी से ये मुहावरा बना है। तो पीठ नहीं दिखानी, धर्म के काम में पीठ नहीं दिखानी। तो कल किरण दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि हम डिसाइड कर लें कि हम कहाँ कहाँ धार्मिक कार्य होता है, हम सेवा में जाते हैं कि पीठ दिखाते हैं, जान के दिल में सोचते हैं और करते नहीं है। तो सेवा तन मन धन से सेवा में हमें लगना है, पीठ नहीं दिखानी। जहाँ भी अच्छा काम है वहां अपना हाथ बढ़ाना है, आगे सेवा में आगे बढ़ना है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला है आंख सुअर की होना। आंख सुअर की होना। हाँ जी। चांद दीदी आप बोलो। खोलो चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये वाले तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, आज सारे क्लियर हो जाएंगे। आंख सुअर की होना मतलब, जो आजकल का इंसान है ना, सब जगह गंदगी ढूंढता है। जैसे सुअर कीचड़ ही दिखाई देता है, उसको गंदगी दिखाई देती है, वैसे ही आजकल के इंसान को सरकार तो ये बोलते थे कि बेटी में भी ठीक नजर नहीं रखता, ऐसी गंदी नजर होती है उसकी। वैसी जो गंदगी की तरफ देखना, आंख सुअर की होना का मतलब। और हमें ये शिक्षा तो मिली रही है कि हमें सिर्फ राज्य की तरफ ही देखना है। ये संसार केवल गंदगी का ही भंडार है, इधर नजर ना रख के धनी की ओर ही देखना चाहिए। बिल्कुल। प्रणाम जी, बता दिया चांद दीदी ने, कुछ नहीं कहना है। अगर मीनू दीदी कुछ ऐड करना है तो आप बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल सही। भाई सुअर का उदाहरण ही है ना कि वो उसके आगे हाँ, अच्छे अच्छे व्यंजन भी रख दो तो वो क्या करता है कि गंदगी की नहीं तरफ ही पता। ध्यान देता है। तो हमें तो राजी महाराज ने दिखाया ही अच्छा अच्छा है, तो हमें तो वैसे ही अच्छा दिखता है। अच्छा ही दिखना चाहिए। कितने लाड से तभी राज्य महाराज ये वाणी परोस के हमारे सामने रख रहे हैं, तो हमारी तो नजर उधर जानी ही नहीं चाहिए। तो जो रूह होएगी उसकी तो नजर नहीं जाएगी, है ना। तभी तो आज रूहों के कमरों में टीवी बंद हो गए हैं।
धनी की हाँ वाणी बिल्कुल। तो ये है, ये धनी ने हमें करके दिखा दिया हम्म, उनकी मेहर से, अब ये हो रहा है। तो सुंदर साथ जी अगला पॉइंट है, असराफील फरिश्ता आएगा जिससे बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाएंगे। हम्म। हाँ जी बीना दीदी आप खोलो, कैमरा सबसे पहले खुला करो क्योंकि क्या जब वो आ रिकॉर्डिंग गया, होती है। क्या वो पहाड़ उड़ गए, हम्म। इसके थोड़ा सा नहीं, मैं प्रकाश सोच डाल। के बता रही थी कैमरा खोलो, कि कैमरा तो खोलो पहले। कोई बात नहीं, जैसे भी बैठो सब अपने सुंदर साथ हैं, खोलो। हाँ हाँ बोलो बीना दीदी, अब बोलो। अभी बंद हो गया, अच्छा खोलो दोबारा खोलो। हम्म। वो कह रहे ना, गंदगी देखता है तो मतलब अपन को बुराइयां नहीं देखनी है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी की बुराई नहीं देखनी है, अच्छाइयां देखनी है। तो बुराइयां देखेंगे तो हम गंदगी की तरफ जा रहे हैं, अच्छाइयां देखेंगे तो हम राज्य की तरफ ध्यान हमारा है, हम उसकी हम्म। अच्छाइयों को देखेंगे। बिल्कुल। हाँ चौपाई जी भी सुना दीजिए, चौपाई सुना बहुत दो, अच्छा। एक चौपाई इसकी सुना चौपाई, दो। इसी की। रुपया नहीं आती मुझे। अवगुण काढ़े गुण ग्रहिये, मैं करेगा। हारे से, हाँ। बोलो, होए हारे से जीत, होए जीत साहेब से संकुल सदा, ए ब्रह्म सृष्टि की रीत। की रीत। हम्म, हाँ तो हाँ। बीना बहन जी ने बहुत अच्छा बता दिया, यही करना है हमें, अपने अवगुण देखने हैं और सामने वाले के गुण, ताकि हम अपने अवगुण दूर करें और गुणों को ग्रहण करें। हम्म, तो सुंदर साथ जी, असराफिल फरिश्ता आएगा जिससे बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाएंगे। हाँ जी ज्योति दीदी। रिश्ता जागृत बुद्धि को कहा गया है, जो आज तक अभी तक नहीं आया था। धनी ने तारतम ज्ञान लाए, इससे जिसके पास ये तारतम ज्ञान आ जाता है, बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाना। इतने ऋषि बड़े बड़े संत महंत है, बोलते हैं कि हमारा ज्ञान बड़ा, हमारा, लेकिन उनको निराकार के पार तक का ज्ञान है, इससे आगे का ज्ञान ही नहीं है। तो बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाना मतलब उनके पास बहुत बड़ी ज्ञान का डिग्री मानते हैं कि हमारे हमारे जैसा कोई गुणी नहीं, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। तो जब ये तारतम ज्ञान रूपी ये जागृत बुद्धि आया, इस असराफिल फरिश्ता जब लाए, तो इससे क्या होगा, जो जो भी तारतम ज्ञान ग्रहण करेगा धनी की मेहर से, कृपा से, वो सब उनको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ तक का ज्ञान है, तो उनको बताते हैं। तो जितना उनके पास था अभिमान कि मेरे पास इतना है, तो ज्ञान उड़ जाना, बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाना, मतलब वो झुक जाते हैं कि हाँ ये ज्ञान बहुत बड़ा है। जैसे हाँ हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन धनी के तारतम ज्ञान से मालूम पड़ रहा है कि हम धनी परमात्मा कौन है, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, और कहाँ से निराकार तक की पहचान क्या है, ये 14 लोग की पहचान क्या है, तो सब धनी की तारतम बाणी से ही आज हमें मालूम हो रहा है। तो इस ये दोनों हो गया, जो बड़े बड़े पहाड़ उठ जाना मतलब उनके लिए है। और हमारी ये है कि हम धनी की मेहर से तारतम ज्ञान से मिला, तो हमें ये सीखने को मिला, जानने को मिला क्रिया की पहचान, परमात्मा की पहचान, परमात्मा कौन है। नहीं तो हम भी उन्हीं की तरह भटकते थे, देवी देवताओं को ही परमात्मा मानते थे। तारतम ज्ञान से ही धनी की मेहर से जागृत बुद्धि जब लाया सराफिल फरिश्ता, तो ये हम हमको भी समझ में आया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा कुछ ऐड कर रहे हो, करो। प्रणाम जी दीदी। दीदी जैसे हमारी बीतक साहिब में आता है ना कि जो हरजी व्यास जी थे वो दिग्विजयी पंडित थे, मतलब उनसे ऊपर कोई विद्वान ही नहीं था, तो उनका भी अहंकार चूर चूर हो गया। और चिंतामणि जी थे, वो कबीर पंथ के आचार्य थे, उनका भी अहंकार दूर हुआ। जो मस्जिद के बड़े बड़े इमाम मुल्ला काजी थे, उन सब के अहंकार टूट गए, जो अपने को सर्वोपरि माने बैठे थे। जब श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी लेके आए, तो वो जागृत बुद्धि के ज्ञान से उनके अहंकार रूपी पहाड़ चूर चूर हो गए और सभी राज्य के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रणाम जी दीदी। बहुत प्यारा। प्रणाम जी, बहुत अच्छा बताया। और अंततः संवत 1735 में सभी दूसरे धर्मों के आचार्य आए, संप्रदाय वाले आए और सबने मान लिया शिव जी साहब जी को
कि असराफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता ज्ञान लेकर उनके अंदर आ गया। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार का ज्ञान दे दिया, तो सबने पहचान लिया। तो यही है। तो अगला पॉइंट है, जबराइल फरिश्ता भी आएगा जो ब्रह्म सृष्टियों की रक्षा करेगा। तो किसे कहा गया और कैसे? जबराइल फरिश्ता। हाँ जी, गोहिल किरण। हाँ जी, बोलो आप किरण, किरण दीदी। अनिल भैया, आप ही का ही है अनिल भैया। हाँ, 1 मिनट खोलो अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, दीदी कौन सा मुद्दा था, भूल गया। अरे हाँ, जबराइल। जबराइल, जबराइल फरिश्ता। जबराइल फरिश्ता आएगा। जबराइल फरिश्ता हम ब्रह्म सृष्टियों की वकीली करेगा, हमारी बात धनी तक पहुंचाएगा और धनी तक हमें पहुंचाएगा। जिब्रील फरिश्ता हम जब चितवनी में बैठते हैं तो वो हमें हमारी सुरता को सत्स्वरूप तक ले जाने में वही सहाय करता है। और जिब्रील फरिश्ता हम ब्रह्म सृष्टियों की जब ये महाप्रलय होगा तो ये जीव पन्ना जी की तड़ेटी में जो जहाँ श्री जी विराजमान है वहां ले जाएगा और हमारी आत्म को श्री जी के धाम दिल में विराजमान करेगा। ये जिब्रील फरिश्ता का काम। बहुत अच्छा, जैसे बता दिया अनिल भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से बता दिया आपने। तो नेक्स्ट और लास्ट लेते हैं सुंदर साथ जी, ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का आना। ईसा रूह अल्लाह का आना और इमाम मेहदी का प्रकट होना, दोनों। ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी का प्रकट होना। दीदी बोल दो। हाँ बोल दो, बोल दो, आप ही बोल दो, खुला बोल हुआ, दो, कोई आप ही बात बोल नहीं, दो। एक ही बात बोलो। बोल दो, बोल दो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ईसा रूह अल्लाह का आना और इमाम मेहदी का आना, यानी ईसा रूह अल्लाह यानी हमारे धनी श्री देवचंद्र जी का चौथे दिन की लीला में, यानी जब ब्रज रास और मोहम्मद साहब के आने के बाद जब धनी देवचंद्र जी आए तो उसी समय हम भी संभ्रम आत्माएं उनके साथ आए और रूह अल्लाह ने आकर जो सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञान थी उनकी हमें कुंजी दी। यानी हमें पता चला कि ये सब धर्म ग्रंथों में हमारी परम धाम की बातें हैं। और उसके बाद जब इमाम मेहदी आए, यानी इमाम मेहदी यानी मेरा श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी जब आए जाहिर हुए तो जो रूह अल्लाह ने कुंजी दी थी, तो सब धर्म ग्रंथों में जो बात गुह्य रहस्य थे दुनिया के सारे ग्रंथों में, उनकी वो चाबी से वो सारे रहस्य खोल दिए। और इमाम मेहदी आकर यहाँ बता दिया कि जब इमाम मेहदी आएगा तो वो ज्ञान आएगा जो आज तक दुनिया में नहीं आया था, और वो अरसे अजीम, ये फर्श से हमें अर्श तक ले जाने वाला वो ज्ञान आएगा और हम सबको यहाँ बैठे बैठे वो परम धाम की लज्जत मिलेगी। वो सारी बात हम जान पाएंगे, उनके तन के माध्यम से ही हमें ये सब कुछ, ये ब्रह्मवाणी जो मिल रही है उनके हिसाब से ही मिल रही है, और वो ही हमें जागृत करेंगे और हमें परम धाम ले जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। सुंदर साथ जी, गिनती में तो हो गए, इसी के साथ अटैच वो आता है ना कि जब आखिर जुमा इमाम मेहदी प्रकट होंगे, साहब जुमा इमाम मेहदी प्रकट होंगे, तो उसके लिए कुरान में ये भी लिखा था कि मक्का की मीनारें टूटकर गिरेंगी, शफकत बरकत उठ जाएगी। इसको भी थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। हाँ जी, ज्योति दीदी आप खोल दो। प्रणाम दीदी। मक्का की मीनारें गिर जाना मतलब कुरान पे विश्वास नहीं, कुरान पे विश्वास नहीं रहा उन लोगों को, और सफकत बरकत चला खत्म हो जाना मतलब वो जो है मुसलमान लोग थे वहाँ वहाँ जो सफकत बरकत था, वहाँ का जो मौलाना लोग का, तो वहाँ का जो था वो हिंद में चला आया, पन्ना जी में,
वो यही आदेश जबराइल ने लिखवाया था औरंगजेब के संदेश देने के लिए कि ऐसा होगा तो समझना कि ये जो प्राणनाथ जी आखिरुल इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी उन लोगों का कुरान पे विश्वास था तो सब शफकत बरकत आ जाना, मतलब जितने भी परमात्मा के दया कृपा मेहर सब हिंद में चला गया। हिंद मतलब हमारे पन्ना जी में आ गया है। हाँ जी, आशी दीदी कर दो क्लियर। हाँ जी ठीक है। हम्म, क्योंकि मक्का की मीनारें टूटने का लिखा था और टूटी भी, उन्होंने कहा पुरानी होगी थी इसलिए टूट गई, तो समझे नहीं, जाहिरी में ही रह गए, बातूनी भाव समझे नहीं। क्योंकि ये तब हुआ जब 12 मोमिनों को बहुत कसाला दिया गया था, ये तब हुआ था। शेर साहब जी का मन बहुत दुखी हुआ दुखी था, हुआ था। तो ये तब हुआ था। लेकिन वो जाहिरी मीनिंग ही लेते रहे, उन समझ ही ना पाए। फिर उस टाइम में 4 वसीयतनामे भी मक्का से लेकर भेजे गए औरंगजेब को हिंद में, क्योंकि औरंगजेब तब हिंद में राज कर रहा था। तो उसको वसीयतनामे भी 4 लेकर भेजे गए, जिसमें लिखा शफकत बरकत उड़ गई। तो उड़ने का मतलब क्या है कि आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ शरीयत पे चल रहे हैं, जाहिरी जाहिरी भी वहीं के वहीं टिके रह गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ 5 वक्त की नमाज करते हैं और कर क्या रहे हैं। आज कितनी परसेंटेज मुसलमानों की है जिनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने हथियार पकड़ लिए हिंदू बनाने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए। यानी कि वो समझ ही नहीं पाए बातूनी भावों को, सिर्फ जात पात में फंस गए कि कुरान को पकड़ लो, नमाज पढ़ लो तो आप है गए हो परमात्मा के, नहीं तो नहीं हो। हिंदुओं को ही काफिर कह दिया, जबकि समझ नहीं पाए, शरीयत पे अड़े रहे तो अत्याचार पर चले गए। तो यही है शफकत बरकत का उठ जाना, कि अब अत्याचारों पे आ गए, कुरान को समझ नहीं पाए। तो जो वैसे बताते हैं कि जो सूफी मुसलमान है उनसे हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनके सूफी गीत सुनते हैं, तो वो तो सीधी अल्लाह ताला तक पहुंची हुई प्रेम की ही बात करते हैं। तो अब धनी ने हमें बता दिया सारी ब्रह्मवाणी से, ये 7 क़यामत के निशान जाहिर हो गए, ब्रह्मवाणी आई तभी जाहिर हो गए। इसलिए हमें ब्रह्मवाणी के एक एक शब्द पे असर करना है, प्रैक्टिकली उस पे चलना है, जो धनी हमें बार बार बताते हैं कि जो भी पढ़े उस पे अमल करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, आप कुछ बोल रहे हैं? इसमें एक बात ये भी आती थी ना कि वहां के जो मक्का के जो काजी मुल्ला थे उन्होंने औरंगजेब को लिख के भेजा था कि अरब से जो है ना वो कुरान उठ गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि कहाँ कुरान उठ गया, कुरान तो यहीं का यहीं मस्जिद में रखा है। वो जाहिरी समझते रहे, लेकिन जो कुरान के मतलब बातूनी अर्थ थे वो सब प्राणनाथ जी ने मतलब जाहिर किए। सारा ज्ञान प्राणनाथ जी के अंदर आया हुआ है, तो वो उसका बातूनी नहीं समझ पाए, वो जाहिर ही देखते रहे। कुरान तो हमारी यहीं पे रखी हुई है। और एक वो भी आता है उसमें कि नूरी झंडा जो है वो हिंद में चला गया, वहां का जो मक्का का नूरी झंडा था वो हिंद में चला गया। कि यानी कि सारा जो उसकी शफकत बरकत जो कुछ भी मतलब कुरान पढ़ने से जो लोगों को धार्मिक लाभ होना था वो उसको जाहिर में ही लेते रहे, तो वो धार्मिक लाभ उन्हें नहीं हुआ, वो सब कुछ इधर आ गया हिंद में। और एक दीदी वो भी तो आता है ना कि कब्रों से मुर्दे खड़ा होना, शायद मैं या तो लेट आई हूँ या रह गया है। कब्रों से मुर्दे खड़े होना ये भी आता कोई है ना बात नहीं, आप फिर कयामत से के। बता दीजिए, आप फिर नहीं से बता दीजिए, नहीं, शुरू में आया था, शुरू बता में कर दीजिए आप। दिया था। मैंने लेट ज्वाइन किया होगा दीदी। हाँ ठीक जी, है दीदी। हाँ ठीक है। अनिल जी जी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये सारी बातें हो गई, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब की जीवनी मैंने पढ़ी तो उसमें ये आया था कि मोहम्मद साहब ने खुद बताया कि वो जब नमाज पढ़ते थे तो वो हिंदुस्तान की ओर देखकर नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे जाने के बाद इमाम मेहदी यहीं पर हिंद में आने वाले हैं और हिंद में आकर ही वो नूरी झंडा यानी वो ब्रह्म ज्ञान देंगे। और वही बात उन्होंने अपने अली को बताई थी, जो अली उनके साथ था अली को बताई थी। अली ही उनके बाद पैगंबर बनने वाला था यानी खलीफा बनने वाला था। लेकिन उनके साथ जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने ऐसा माना कि अली बन गया तो सारी दुनिया में हकीकत की बात आ जाएगी, इसलिए अली को वहां अब उसे बाजू पर रख दिया और खलीफा बन गए और अली की फिर बाद में हत्या कर दी गई थी। मार दिया प्रणाम। था। हाँ जी सुंदर साथ जी, अच्छा रहा क्वेश्चन बड़ी का। बात। एक दो चौपैया हम ले लेते हैं, ठीक है।
आशी दीदी जी ले ले हाँ तो चुपैया। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। दीदी शुरू ने तो करते 15 हैं। मिनट में कर दिया, हमें घंटा लग गया। नहीं फिर भी एक अच्छे से रिवाइज करना जरूरी था सुंदर साथ जी, क्योंकि कई बार ही होता हाँ है कि नहीं क्लियर होते ये सब। ठीक हाँ है जी, प्रकरण हमारा 12-13 चल रहा है मेरे ख्याल। तो चौपाई जी। 21, इलम का सागर। एक दो चौपाई होंगी, कोई बात नहीं। ए इल्मे सब विद समझे, साचा इलम जो हक, सब मर मर जाते होते, किए इल्मे बका मुतलक। अक्षरातीत का दिया हुआ ये तारतम ज्ञान पूर्ण रूपेण सत्य है। इस ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का निवारण होता है और वास्तविक सत्य का बोध होता है। आज दिन तक सभी लोग क्या है, जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए थे, किंतु मेरे धाम धनी ने इस अद्वितीय ज्ञान ने धाम धनी ने इस अद्वितीय ज्ञान ने सबको निश्चित रूप से अखंड मुक्ति की सौगात दे दी है। तो ये बहुत बड़ा हमें गिफ्ट मिल गया है यहाँ पे, सबको, सब जीवों को। अब कह रहे हैं कि क्यों सदर तुल मुंतहा, क्यों है अरस अजीम, क्यों कौल फैल हक के, क्यों हक सूरत हलीम। अक्षरधाम और परम धाम कहाँ है? सदर तुल मुंतहा कहते हैं अक्षरधाम को, और क्यों है अर्श अजीम, यानी कहाँ है? अक्षरातीत की लीला कथनी करनी कैसी है, और उनकी अति कोमल शोभा कैसी है। तो ये हमारे सामने धनी ने क्वेश्चन रखे हैं कि अक्षरधाम कहाँ है और कहाँ है वो परम धाम। तो सुंदर सा जी जवाब देंगे अपन। क्यों कौल फैल हक के, अक्षरातीत की लीला कैसी है और उनकी अति कोमल शोभा कैसी है, इसी पे अपन बातचीत करते हैं। सुंदर सा जी रेजन करेंगे कि अक्षरधाम और परम धाम कहाँ है। हाँ जी प्रतिभा बोलो। सुंदर सा जी हमें पता है अक्षरधाम और परम धाम कहाँ है, तो हमें प्रणाम मालूम जी चला सुंदर है ना सा। ये सब। हाँ जी। परम धाम ये निराकार से पार, योग माया से आगे, परम धाम शुरू होती, परम धाम की भूमि शुरू होती है, और अक्षरधाम परम धाम के ही अंदर है। परम धाम यानी रंग महल, जो हमारा अपना असल ठिकाना है, उससे पहले ही हमारा अक्षरधाम शुरू होता है। हम्म। और क्या था क्वेश्चन आशी दीदी? उनकी लीला कैसी है ना, यही था ना? एक मिनट हाँ तुम्हारी। जी। हाँ, क्यों कौल फैल हक के, कैसी है अक्षरातीत की लीला कैसी है। हाँ जी वर्षा बोलो। प्रतिभा बंद कर लो, आपकी आवाज बहुत आ रही है, दूसरी आ रही, खड़खड़ बहुत आ रही है। प्रणाम जी दीदी। अक्षरातीत की जो लीला है वो इश्कमयी सलीला अद्वैत है। अच्छा डिफरेंस करके बताओ कि अक्षरधाम और परम ये लीला यहाँ की, मतलब 14 लोक की क्या होती है, योग माया की लीला में क्या है, और परम धाम की लीला कैसी है। जो हमारे 14 लोक यानी कि काल माया के ब्रह्मांड में होती है वो द्वैत की लीला होती है, यानी कि उसमें दो होते हैं जने। और जो योग माया के ब्रह्मांड में होती है वो अद्वैत की लीला है, लेकिन उसमें आनंद तो है, लेकिन उसमें वो नहीं है। उसमें मतलब एक का वो नहीं है, उसमें दो होते हैं, जैसे संयोग भी होता है वहां पे वियोग भी होता है। लेकिन परम धाम में जो है वो स्वयं लीला अद्वैत है, एक ही अकेले राज्य मतलब वहां पे लीला कर रहे हैं अनेक रूपों में। ये अंतर है दीदी इसमें तीनों हम्म में ही। बिल्कुल। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। योग माया में बनता है पर लेकिन मिटता नहीं है। अद्वैत की लीला है जिसमें दो हैं, योग और माया, दो चीजों का। हम्म और और जो परमधाम है
उसमें स्वलीला अद्वैत श्री राज जी ही अपने ही स्वरूप में सब जगह लीला करते हैं। बिल्कुल। वो वहां हमेशा अखंड ही रहता है। अद्वैत में भी अखंड है, लेकिन वो योग अद्वैत है और ये स्वलीला अद्वैत। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी मिथिलेश प्रणाम जी। जी, मुझे प्रणाम कथनी जी। करनी भी एक बारी, मिथिलेश जी आप बोल दो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। उसमें यही है कि द्वैत की लीला में तो बनता है तो मिटता भी जरूर है, और जो अद्वैत की लीला है उसमें बनता तो है लेकिन मिटता नहीं है। नया बन तो सकता है लेकिन मिटता नहीं है। और जो स्वलीला अद्वैत है, ना उसमें नया बनता है ना उसमें हम्म कुछ मिटता है। यही फर्क है तीनों में बस। बिल्कुल। प्रणाम जी। उनकी अति कोमल शोभा कैसी है, क्यों हक सूरत हलीम कह दिया ना, कैसी है। यही अपन 5 मिनट इसी का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये राजी ने हमको इल्म का सागर दे दिया है। तो राजी कह रहे हैं ये आपके लिए हमने सब कुछ बता दिया है कि कैसी है उनकी सूरत। थोड़ा सा वर्णन कर दो सुंदर साथ जी। अच्छा कोई बात नहीं, वर्षा कोई राजी आज आनंद दे रहे हैं तो वर्षा का ही सुनेंगे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी ये वाणी में चौपाई आती है ना, मुख मेरे महबूब का रंग उज्जल अति गुलाल। तो जो मेरे राजी हैं उनका जो मुखार विंद है वो बहुत ही सुंदर गौर वर्ण का उज्जवल और लालिमा से युक्त है। उसमें नूर ही नूर भरा हुआ है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। और जो कुछ भी उनके मुखारविंद पर दिखाई देता है वो सब उनके हृदय में भरा हुआ है। जैसे कि यहाँ भी देखते हैं, जैसा जिसके दिल में भाव होता है वैसा उसके चेहरे पर दिखाई देता है। तो हमारे राज्य के हृदय में तो हमेशा प्रेम आनंद और इश्क की हिलोरें आती हैं, और वही उनके चेहरे पर हर वक्त दिखाई देता है, जिसे देख देख कर हम सब रूहें बहुत ज्यादा आनंद में ही मग्न रहती हैं, इश्क में ही डूबी रहती हैं। प्रणाम जी निहाल दीदी। होते हैं, एक एक गुण बोलो सुंदर साथ जी। हमने राजी का कुछ भी बोल सकते हैं, उनका मुखार बिन बोला ना वर्षा ने, तो कोई भी अंग का, वीना दीदी कोई अंग याद नहीं आ रहा। कैसी है उनकी कोमल शोभा, कितनी सुंदर है, बोल सकते हैं अपन। कैसे मेरे धनी, रोज अपन सुन रहे दीदी हैं। कानों की बहुत प्यारी आई है। हाँ शोभा उस आई है, मैं औरों से सुनना भी जा रही हूँ। सुंदर साथ जी बोलो, राजी कितने प्यारे हैं, कैसे लगते हैं मेरे धनी। बोलो नीरू दीदी, कैसे लगते हैं धनी। कोई अंग याद आ रहा है। आएगा याद, क्यों नहीं आएगा। धनी सबके हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे धनी के चरण कमल, जिसमें हमें हर समय उनके ध्यान में रहना है। धनी के चरण कमल फूल की पंखुड़ी से भी कोमल है। जब वो धनी के चरण कमल हम अपने हाथों में लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो मतलब इतने नरम है, इतने कोमल। उनकी जो लाख तले लाल एड़ियां हैं, उनके जो नखों का नूर है, मतलब नख का नूर भी देखें तो उसमें ही मंत्रमुग्ध हो जाए। उसके ऊपर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। उसी में डूब जाने को दिल करता है, उसी में समा जाने को दिल करता है। तो जैसे धनी जब चलते हैं परम धाम में, तो जब जो भी वहां के 25 पक्ष हैं वो भी धन धन हो जाते हैं। वहां की धरती भी वो उस दिन कहती है धनी के चरण पड़ने वाले हैं, वो और कोमल हो जाती है। धनी उनको सुख देते हैं, वो धनी को सुख देते हैं। है तो वो भी धनी का ही रूप, है तो धनी का ही रूप। सब 25 पक्ष पूरे धनी के ही हैं, उन्हीं से ही बने हुए हैं। उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का आनंद सब में समाया हुआ है। तो वहां इतना प्रेम, इतना सुख अभी तो पड़ा है। अब हाँ जब नहीं नहीं, अनुभव हो तो पता चले कुछ। हाँ बस देखो, वर्षा से मुखार बिंद का वर्णन कराया, आपसे चरणों का, तो नख से शिख तक, शिख से नख तक दोनों वर्णन कराए। तो बस चौपाई में आ गया तो दिल करता है कि नहीं वर्णन हो, क्यों हक सूरत हलीम है ना। अभी हम एक मिनट सुंदर साथ जी, अपन को टाइम हो गया है, इसीलिए अपन चौपाई, वर्षा कल इसी को अपन ले लेंगे, है ना। चौपाई दोहरा देते हैं, चौपाई दोहरा दो वर्षा। क्यों सदर तुल मुंतहा,
क्यों है अर्श अजीम, क्यों कौल फैल हक के, क्यों हक सूरत हलीम, क्यों हक सूरत हलीम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की